CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग आर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना, कह सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 0, 4, 8, 0 और ये 20/3 है, 20/3, 4/3। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन 30x + 24y है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है 144, 96, 120, 136। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तब हम लोग देखेंगे कि मिनिमम 96 आएगा और मैक्सिमम 240 आएगा। पर हमें वैल्यू के मतलब सब्सट्रैक्शन चाहिए, मतलब डिफरेंस चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 240 हो गया, मिनिमम वैल्यू आपका 96 हो गया। तो 240 माइनस 96 144 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द कॉन्स्टेंट्स ऑन द कॉन्स्टेंट ऑन द डिसीजन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर। तो एक्स वाई डिसीजन वेरिएबल्स है, ठीक है, और उस पर कॉन्स्टेंट्स क्या है, x माइनस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर इसको आप देखिएगा तो ये एक्चुअली 2 है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x लेस इक्वल टू 3, है ना, ये 2 हो गया आपके पास। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 3 एक लाइन हो जाएगी, है ना। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो आपको फिजिबल रीजन बताना है कहाँ रहेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, तो फिर आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा OABO, ठीक है। तो ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। द फिजिबल रीजन इज OABO विच इज़ बॉन्डेड। आप देख सकते हैं फिजिबल रीजन आपका बॉन्डेड है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ देख लेते हैं इज बॉन्डेड नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नहीं होगा। अनबाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड नहीं है, बॉन्डेड है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है और बॉन्डेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। z की वैल्यू हमें दी है 2x माइनस 3y। तो z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y विल बी मिनिमम एट, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं, z आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू दी है, आपको मिनिमम निकालना है। z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, मिनिमम कहाँ होगी। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स इन द गिवन ग्राफ। तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास z की वैल्यूज़ हैं। तो जब आप z पे ये वैल्यूज़ पुट करिएगा, ठीक है, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं पुट करके, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 10 आपकी मैक्सिमम आएगी, -24 मिनिमम। तो ये चाहे तो आप नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करनी है, मिनिमम फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम हो जाएगा -24, और किस कोऑर्डिनेट पे जो पूछा गया है 0, 8 पर। तो आपका आंसर हो जाएगा C। तो आप यहाँ पर C लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 30x + 50y। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कॉन्स्टेंट्स क्या दिया है, 3x + 5y ग्रेटर इक्वल टू 15, 2x + 3y लेस इक्वल टू 18, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z बतानी है। एक पॉइंट पे आती है, कोई भी पॉइंट पे नहीं आती है, इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स पे आती है, या सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आती है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 30x + 50y, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। द ग्राफ ऑफ द गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, मतलब हमने ये ग्राफ निकाला गिवन इन इक्वेशंस का, जो हम समझे हैं कैसे निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने कई सारे किए हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया ABCDA, ये बॉन्डेड रीजन आपका आ गया, ठीक है। बाकी सब रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो वही करेंगे, टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम देख सकते हैं 2 जगह मिनिमम वैल्यू आई है। तो एट द 2 पॉइंट्स नहीं होगा, तो हम जानते हैं जब भी 2 पॉइंट पे आए और वो बॉन्डेड हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट को
मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर मिनिमम वैल्यूज आएगी। तो यहाँ AD है, तो ये देखिए आपका A हो गया, ये A और ये D। तो इस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे मिनिमम आएगी। अब इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। मार्क्स के हिसाब से आप लैंग्वेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AD। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z है वो AD पर लाई करती है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z अकर्स एट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो जो मिनिमम वैल्यू है Z की वो मैनी पॉइंट्स, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे लाई करती है। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट पे और उसमें एक लाइन में इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारे पास एक गिवन ग्राफ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसको तो आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो कौन से कॉन्स्टेंट्स इस ग्राफ के लिए हो सकते हैं, पॉसिबल कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिबल रीजन कहाँ है। तो फिजिबल रीजन पहला बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपका x लेस इक्वल टू 0 और y लेस इक्वल टू 0 नहीं होगा, D नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जब ये करते थे तो क्या करते थे हम लोग, जो इन इक्वेशन है उसको इक्वेशन में चेंज करते थे, और इक्वेशन में चेंज करके हम लोग क्या करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, है ना। और उसके बाद हम लोग इन इक्वेशन की मदद से हाफ प्लेन ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो पहले लाइन ड्रॉ कर लिया इन इक्वेशन से इक्वेशन में चेंज करके, फिर इन इक्वेशन में ये पुट किया ओरिजिन लाई करता है कि नहीं, अगर करेगा तो इस तरफ, नहीं करेगा तो इस तरफ। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें ये पता है कि ये लाइन है, ये लाइन है, और फिजिबल रीजन किस तरफ है, इसके इस तरफ है, बिल्कुल इस तरफ है, तभी तो यहाँ पर आपका फिजिबल रीजन आ रहा है। ठीक है, ये हिस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि ये हिस्सा आपका इसके कारण इधर आ रहा है, कॉमन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो फिजिबल रीजन अगर हम लोग बोले लाइन x + 2y = 4 के इस तरफ लाई कर रहा है, तो इसको जब हम लोग इन इक्वेशन में चेंज करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है x + 2y > क्यों इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल टू हम लोग लिए हैं, > 4। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, x + 2y < 4, ये हो सकता है ना। और दूसरा बात, यहाँ हर जगह इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इक्वल टू के साथ लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब दोनों में से क्या होगा, तो हम लोग को इतना पता है कि जो भी होगा उसमें ओरिजिन लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं इसका इस तरफ है और इस तरफ ओरिजिन नहीं है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो बस 0 0 पुट करके देख लेते हैं, देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। अगर इसमें 0 0 पुट करें तो 0 > 4 आ जाएगा, जो फॉल्स है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें 0 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो आपका इस तरफ आना चाहिए था प्लेन, पर हमें पता है कि जो हमारा हाफ प्लेन है वो इस तरफ आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, है ना। जो करेगा वो नहीं होगा, जो नहीं करेगा वो आंसर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, मतलब इसके फिजिबल रीजन में ओरिजिन नहीं है, तो इसका जो इनइक्वालिटी में कन्वर्जन होगा उस इनइक्वालिटी में ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओरिजिन होता तो इसका फिजिबल रीजन इस तरफ आता। ठीक है, तो हमने देखा कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ओरिजिन आ रहा है, पर हमें पता है फिजिबल रीजन में ओरिजिन नहीं है, तो यही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसके फिजिबल रीजन में ओरिजिन नहीं होगा। तो x + 2y > 4 हो जाए, ये आपका हो गया x + 2y > 4। तो ये C हो सकता है और A हो सकता है, पर B नहीं होगा। उसी तरह अगर हम लोग x + y = 3 में देखें तो फिर से आपका इस तरफ आ रहा है, मतलब ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर से इसके लिए दो इक्वेशन बन जाएगी, x + y > 3 और x + y < 3। तो दोनों में हम लोग फिर देखेंगे कि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और हमें नहीं करवाना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है,
तो x + y > 3 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन है x + y = 3 के लिए और x + y = 4 के लिए। ठीक है, वैसे लैंग्वेज थोड़ा इक्वल टू मैंने दे दिया, यहाँ इनइक्वालिटी में फिजिबल रीजन होता, तो आप इस लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ द इनइक्वेशन फॉर्म बाय दीज इक्वेशन डू नॉट कंटेन द ओरिजिन। इसको पुट करके देखेंगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ऑल्सो द फिजिबल रीजन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हैंस x > 0 एंड y > 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 25 का लैंग्वेज देख लीजिएगा और उसको एक बार खुद से भी समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 4x + 6y अकर्स एट। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + 6y, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ z निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट पे फ्रॉम द गिवन ग्राफ। अब ये 1 मार्क है तो मैंने वापस से ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स पे जब हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे तो फिर से 2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि हमारा अनबाउंडेड है तो पहले हमें चेक करना है। ठीक है, अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो हम लोग पहले चेक करेंगे 4x + 6y है, तो 4x + 6y मिनिमाइज़ करना है तो लेस और मिनिमम 12। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर हम लोग इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कॉमन पॉइंट है, मतलब इसका जो रीज़न आएगा 4x + 6y < 12, तो इसमें कोई आपको कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यूज़ होगी वो मिनिमम वैल्यू हम लोग इस टेबल के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इस टेबल में आपकी 2 मिनिमम वैल्यूज़ हैं और जब भी 2 मिनिमम वैल्यूज़ आती हैं तो उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0.6 और 1.6 और 30 इसको कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0.6, 1.6 एंड 30, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे इसमें। तो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर मैथ्स में पूरा हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने बेसिक देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो जैसे मैंने सोचा था कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पहले ही रिवीजन शुरू कर दें कुछ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हम लोग धीरे धीरे ऐसे पूरा कर ले। जैसे हमारे AOD पूरा हो जाता है तो हमारा क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमें एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि क्लास 12 में मैथ्स में हमें कैसे पढ़ने, क्या क्या चैप्टर्स है, उसमें किस डिफ़िकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। फिर हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी तरह जल्दी से AOD अच्छे से, जल्दी मतलब अच्छे से जितने क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं पर जितने टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस हैं उसके कुछ टाइप्स के हम लोग करेंगे। ठीक है, और जैसे हम करते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और उसमें फिर आगे बढ़ेंगे और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो हम लोग अपना रिविज़न सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिविज़न सीरीज़ भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक किया और अगली वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शुरू करेंगे। उसमें भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 12 CBSE में आगे बढ़ेंगे।